पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल, इसमें यह बोला गया कि अब गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकेंगे। उसके लिए तमाम सेटअप लगाया गया। इसके साथ में इस स्कूल को चालू किया। लेकिन समझिए अभी के समय पे उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं अधर पे लटका हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश के लगभग 15,000 जो आत्मानंद स्कूल के शिक्षक हैं वो अभी हड़ताल पे चल रहे हैं और उनके हड़ताल पे जाने के कारण कहीं ना कहीं जो पूरा स्कूल है वो शिक्षक विहीन हो गया है। तो अभी हम छत्तीसगढ़ के एक आत्मानंद स्कूल पे हैं और वहाँ पर हम दिखाएंगे किस तरह से जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो किस तरह से परेशान और किस तरह से जो उनके माता पिता हैं जो सोचते हैं कहीं ना कहीं उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा, वो कितने ज़्यादा परेशान है। तो चलिए कुछ बच्चे हमारे साथ में हैं, आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं और समझिए ये अपना भविष्य गढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं है और ये बच्चे अपने भरोसे और अपने से ही पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज दिव्या खलको। दिव्या खलको, कहाँ से हैं आप? पड़िता से। पड़िता से हैं। कैसे शिक्षक तो चले गए हड़ताल पे, कैसे पढ़ाई होती है आप लोग की अभी? सर अच्छा नहीं, अभी तो शिक्षक लोग तो हड़ताल पे चले गए हैं। पता है आप लोग के? आपके टीचर्स आ रहे हैं 2 दिन से। फिर आप लोग की पढ़ाई कैसे होती है? दिक्कत हो रही है? सर हो रही है। चलिए अब समझिए निश्चित तौर पर जो सरकार का जो पहल था वो बहुत ही सराहनीय था कि उन्होंने सोचा था कि जो गरीब मध्य वर्गीय परिवार है, जो निम्न वर्गीय परिवार है, वो अपने बच्चों को इस महंगी शिक्षा व्यवस्था में एक उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे देगा। तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद का कॉन्सेप्ट लाया था और इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे थे उनके अभिभावक ने। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज जानवी। जानवी, वाह व्हाट अ गुड नेम। अभी शिक्षक तो नहीं है, आपके टीचर हैं यहाँ पे? टीचर हड़ताल पे हैं, परेशानी होती है? नहीं होती है। अच्छा, पढ़ना नहीं पड़ता अभी? चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन समझिए ये मामला बहुत गंभीर है। शिक्षकों के कुछ मांगे हैं। शिक्षक अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर के तूता में बैठे हुए। उनका कहना है कि अगर उनके मांगे नहीं मानी जाए तो ये जो प्रदर्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा उग्र होगा। कुछ और भी क्लास के बच्चे हैं। कौन से क्लास में आप लोग? कैसी दिक्कत हो रही है? सर पढ़ नहीं पा रहे हैं और मैम भी नहीं आ रही हैं और क्लास वर्क भी कंप्लीट नहीं है और अभी टेस्ट भी आने वाला है तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समझिए 7वीं क्लास के बच्चे हैं, कुछ बच्चियाँ भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज शिवास्था। सर लोग शिक्षक आज हड़ताल पे चले जाने से कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोग को? हम लोग यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं और यहाँ मतलब कुछ समझ में नहीं आता है तो समझाने वाला भी कोई नहीं है। समझिए यहाँ पर जो 20 शिक्षक थे, 20 के 20 शिक्षक यहाँ से कहीं ना कहीं अभी बाहर हैं और वो यहाँ पर नहीं है, हड़ताल पे हैं। बेटा कैसा लगता है, दिक्कत हो रही है आप लोग को? नो सर। यस सर। हो रही दिक्कत। क्या बोलना चाहते हैं सरकार से, जो हमारे मुख्यमंत्री उनसे? सर बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई हम लोग को नहीं हो पा रहा है। 15 अगस्त के बाद हम लोग का पेपर है और लोग पढ़ नहीं पा रहे और क्लास कंप्लीट नहीं है हम लोग का। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्लास मतलब कि जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं है। 15 अगस्त आने वाले, इस बाद कल्चरल एक्टिविटी होने वाली है और समझिए हम कुछ दिन बाद मनाएंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और समझिए कि शिक्षक विहीन अगर स्कूल होगा तो उसमें शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। रिपोर्टिंग करते करते हमारी निगाहें इस स्कूल की बिल्डिंग्स पर भी गए। आपको बताते हैं ये ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल पुरानी बिल्डिंग है। PWD ने बड़े शिद्दत से PWD ने बहुत शिद्दत से इस बिल्डिंग को बनाया है और बहुत ईमानदारी से बनाया है बोलना चाहूँगा। समझिए ये देखिए ये पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अब ये सिर्फ 7 साल पुरानी बिल्डिंग है। अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग्स होती थी समझिए वो सालों साल चलती थी। अभी भी आप कहीं पर भी उनके द्वारा बनाए गए निर्माण को देख सकते हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। समझिए किस तरह से ये जो अधिकारी होते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जब हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो सिस्टम है करप्ट हो चुका है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है। अभी हम क्लास 8 में हैं और यहाँ पर क्लास 8वीं के बच्चे, आप लोग 8वीं के हैं ना? हाँ, और इनका बोर्ड एग्जाम भी होना है। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है। शिक्षक हड़ताल पे गए हुए कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोग को? सर पढ़ रहा है। ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं और समझिए कहीं ना कहीं इनके शिक्षा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और निश्चित तौर पर अगर शिक्षक नहीं होंगे तो उनकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ता है। तेज से बोलिए। क्या चाहते हैं सरकार से? एक एक करके बोलिए, है ना, सब बोलने लगे आप लोग। क्या चाहते हैं? वो अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से शिक्षा दे, जल्दी वापस लौट के आए, यस सर, ये चाहते हैं? यस सर।
चलिए तो चलिए एक बार फिर से जो हम बताना चाहेंगे, जो स्वामी आत्मानंद के जो लगभग 15,000 जो शिक्षक हैं जो अभी राजधानी रायपुर के तूता में 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए, उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, जो उनकी 5 सूत्री मांगे हैं, अगर उस पर क्रियान्वयन नहीं करती है, उस पर एक्शन नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो समझिए अगर 2 दिन की हड़ताल पर जाने से शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, तो हमें भी उम्मीद है कि सरकार इस मसले को गंभीरता से लेगी और कहीं ना कहीं जो उनकी मांगें हैं उस मांगों पर विचार करेगी, शिक्षक के साथ में एक सार्थक चर्चा करेगी, उस साथ बैठ करके हम चाहेंगे कि इस तरह से जो मध्यवर्गीय परिवार होता है और जो निम्न वर्गीय परिवार होता है, जो जिनकी वो ऐसे माता पिता जिनकी चाहत होती है कि वो अपने बच्चों को कम से कम अगर बड़े स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो कम से कम आत्मानंद में अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल उनको पढ़ाएं, तो ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।